राधाकुमारी आप सभी का अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मेरा वीडियो है कि अंतिम समय में बीपीएससी के लिए क्या करें। जो मेरा अनुभव करता है और जो मैं करती थी, मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। आपसे भी ये बीते आने वाले 4 दिनों में अपने आप को ऐसे कंसंट्रेट कर लेना है कि बीपीएससी का पीटी किसी प्रकार निकल जाए। आपको एकमात्र एक ही बुक का चयन करना है अब अंत समय में। एक वो बुक है सामान्य ज्ञान, लुसेंट सामान्य ज्ञान, अदर कोई बुक नहीं। अगर लुसेंट सामान्य ज्ञान का आप एक बार क्विक पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं ये आने वाले 4 दिनों में, तो आपका उससे 70 से 80% तक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा फोकस करना है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूरा है, अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा एग्जामिनेशन में जाने के बाद आदमी कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज कर जाता है। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री के एक बार जरूर पढ़े, लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ ले, समझ के पढ़े, ठीक है। उसके अलावा साइंस में जो हमारा रसायन शास्त्र है, फिजिक्स है, बायो है, एक बार जो बायो का अंत में दिया है उसको एक बार पढ़े, बहुत अच्छे से अध्ययन कर ले, आपका बहुत क्वेश्चन पकड़ा जाएगा बायो का अगर आप पढ़े हैं। फिजिक्स का अच्छे से पढ़ ले, 4 से 5 घंटा में बायो आप पढ़ सकते हैं। आज अगर मैं बायो पढ़ ली, साथ में हिस्ट्री पढ़ ली, मतलब ऐसे नहीं करना, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, दिन भर पढ़ना पड़ेगा, रात तक पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा करेंट अफेयर्स पे टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स पढ़ लेना है। यानी ये साइंस के इस प्रकार कर लेना है, हिस्ट्री का एक बार पढ़ लेना है। यानी लुसेंट सामान्य ज्ञान को जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है विज्ञान से, हिस्ट्री से, इस सबको ताकत बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ लेना है। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है, वो भी ना छूटे, इतना याद रखिएगा। ये रखना है प्राचीन भारत, जो प्राचीन इतिहास है ना हम लोग का, वो सबसे ज्यादा और अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपका है सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत अच्छा है। उसके बाद मगध साम्राज्य, उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, गुप्त वंश में, और मगध में अशोक वाला, ये सब पूछता है। अच्छा से एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो मैं बोल रही हूँ करेंट अफेयर्स को आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। मीन रैंकिंग का अच्छा से देख लेना है, किसका थीम क्या है, किस प्रकार है, अभी यही काम करना है। 2 घंटा करेंट अफेयर्स में क्विक अच्छे से पढ़ना है और डाटा पढ़ना है। डाटा में क्या पढ़ना है, जैसे कि बिहार का जो अभी वन स्थिति रिपोर्ट है, बाकी गणना है, इसके अलावा बिहार की स्थिति क्या है, मतलब चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, गेहूं उत्पादन में कौन है, ये आपको बजट 2022 के आंकड़ा बिहार के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बजट 2022 का आंकड़ा, उसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण अच्छे से दोस्त पढ़ना है, इतना याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पर फोकस करना है, ठीक। इसके अलावा बिहार बजट के अलावा भारत का बजट भी पढ़ना है, और यही आंकड़ा आपको बहुत फायदा करेगा। यही से करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा बनता है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ क्योंकि इस बार हो सकता है पैटर्न कुछ चेंज तो होने की संभावना नहीं है, जैसे पूछा जाता था वैसे ही पूछा जाए। सिर्फ निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग के चलते इसका जो स्कोरिंग है वह नीचे आएगा, बस यही अंदाजा लगाया जा रहा है। जो पूछता है उसको बस फोकस करना है, ठीक। मैथ को मैं पहले भी बता दी थी कि मैथ के लिए क्या करना है। मैथ अगर आप पढ़ चुके हैं पहले, नहीं तो अभी 4 दिनों में पढ़ना चाहते हैं तो आप परम्यूटेशन, औसत को देख लीजिएगा। इसके अलावा लाभ हानि, परसेंटेज को, काम वर्ग को, ठीक है, आयु संबंधी, ये देख लेना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन आता है, संख्याओं से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, इसको देख लेना है। बस इसे पलट के अच्छे से, मतलब आधा घंटा 1 घंटा में, अभी का जो समय होता है ना, जितनी अच्छे से रिवीजन करिएगा उतना फायदा करेगा। आज सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि मैं अंत समय में क्या करती थी, पीछे जितने मैं सेट मारी थी, चाहे 40, 50, 60, उसको एक बार ऐसे पलट के देखती थी। यानी अगर देखना है कि आर्य समाज की विशेषता क्या है,
तो आर्य समाज की विशेषता में आई कि दयानंद सरस्वती ने किया, इस समय किए, फिर उसके बाद कोलकाता में ये वो इसको। और क्वेश्चन पूछे कि आर्य समाज की विशेषता 1 2 3 4, फिर मैं आंसर उठाऊंगी, आंसर में देखूंगी उसमें क्या विश्लेषण है। दूसरा विश्लेषण इस प्रकार मैं पढ़ती थी, 1 घंटा में कम से कम मैं 150 300 क्वेश्चन का आंसर देख लेती थी और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेती थी, तो उसमें क्या दिया गया है, मतलब जो मैं सेट मारती थी। खासकर प्रीवियस को जरूर पढ़ लेना है एक बार, प्रीवियस ये दिमाग में बैठा लेना है कि कोई प्रीवियस का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। यानी बीते 4 दिनों में ये सभी चीजों पर आपको बहुत फोकस करना है। और मैं अपना बता रही हूँ कि मैं प्रीवियस कभी नहीं छोड़ती थी, इसलिए स्कोरिंग बढ़ता था, बजट पे ध्यान देती थी, हिस्ट्री पे ध्यान देती थी, साइंस पे ध्यान देती थी। दोस्त इतना करिए। और मैं अभी चाहूंगी कि 4 दिनों में मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स लाऊं जो इम्पोर्टेंट है। और एक और बात, बिहार की जनगणना जरूर देख लीजिएगा। बिहार भारत की जनगणना जो मतलब बिहार का जनगणना साथ में भारत का जनगणना जरूर पढ़ लेना है, जो कि बिहार का भौगोलिक इतिहास में आता है, भौगोलिक विशेषता में आता है ये सब चीज। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।